दैनिक जीवन के संघर्षों में एक सबसे बड़ा संघर्ष है साउंड स्लीप, अच्छी नींद, वो भी कुछ मिनटों में पाना। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में नींद ना आना एक आम परेशानी है, फिर चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस। हमारे दिमाग और शरीर दोनों को नींद की बहुत जरूरत होती है। नींद से हम अगले दिन के लिए मानो चार्ज हो जाते हैं। सुनिए ये एपिसोड और जानिए कि नींद के लिए क्या क्या है जरूरी। 7 दिनों के स्लीपिंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। ये सत्रों की श्रृंखला आपकी नींद की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। हमें नींद की जरूरत बहुत सारे कारणों के लिए होती है। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारी मेमोरी को तेज करती है और हमारे हार्मोन्स को संतुलित कर हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। भूख और प्यास की तरह ही नींद भी एक शारीरिक प्रक्रिया है। हर कोई साउंड स्लीप चाहता है और जब हम युवा होते हैं तब हमारे लिए भरपूर नींद प्राप्त करना काफी आसान होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, नींद ना आना हमारे लिए सामान्य होता जाता है। हमारी समस्या ये है कि हमारा दिमाग का व्यस्त रहना बंद नहीं होता। हम एक व्यस्त दुनिया में रहते हैं जहां दिन भर काम का दबाव और चिंता रहती है और इसी कारण हम सोने में असमर्थ होते हैं। जितनी कोशिश हम सोने की करते हैं, नींद हमसे उतना ही दूर भागती है। इन 7 दिनों के दौरान हम सीखेंगे और समझेंगे कि नींद कैसे काम करती है। हम आपको सिखाएंगे कि दिन के वक्त दिमाग को कैसे ट्रीट किया जाए ताकि आपको रात में सुकून की नींद मिल सके। चिंतित या अति सक्रिय मन के साथ क्या करना है और ऐसी तकनीकें जिनसे आपको जल्दी से साउंड स्लीप आए। अब इसके साथ हम शुरू करते हैं एक ऐसी टेक्निक जिससे हमारा दिमाग और शरीर नींद के लिए तैयार हो जाए। ये एक सांसों के साथ ध्यान केंद्रित करने की टेक्निक है। पहले बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढें। एक तकिया या किसी कुर्सी पर सीधे बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने कंधों और हाथों को आराम दें। गहरी सांसें लेकर शुरू करें। हर एक सांस के साथ खुद को रिलैक्स करें। महसूस करें कि आपका शरीर भारी हो गया है। प्रत्येक अंदर आती सांस के साथ बहती हुई ठंडी हवा को एवं बाहर जाती हुई सांस के साथ गर्म हवा को महसूस करें। अब अपने शरीर में उठ रहे सेंसेशंस को महसूस करें। अपने विचारों और भावों को बाहर आने दे और उन्हें आकाश में बादलों की तरह तैरने दे। अगर आपका मन भटक गया है तो वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अधिक संवेदनाएं महसूस नहीं करते हैं तो भी ठीक है। जैसे जैसे आपकी सांस अंदर आती है, दिमाग को सिर्फ सांसों पर केंद्रित रखें और सत्र के अंत में
बस एक पल के लिए नोटिस करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। मन को शांत और स्थिर करने से हमें अक्सर साउंड स्लीप मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान में रहते हैं और आगे क्या होगा की चिंता नहीं करते, और इसलिए हमें आराम की नींद आती है। मन और उसकी चंचलता को विराम देने के लिए सप्ताह के प्रत्येक दिन इस सत्र का अभ्यास जरूर करें। अपनी दैनिक आदतों पर भी ध्यान देना शुरू करें, जिससे रात की नींद में बाधा ना आए। ये सुनिश्चित करें कि रात को सोने से पहले आप किसी प्रकार का नशा ना करें। रात के खाने में मसालेदार या मीठे व्यंजन नहीं खाएं। रोजाना व्यायाम करें, भले ही वो सिर्फ वॉकिंग ही क्यों ना हो। अच्छी नींद के लिए शांत मन के साथ साथ जरूरी है शरीर को आराम देना। सुनिए ये एपिसोड और जानिए कि कैसे और क्यों शरीर को आराम देना है नींद के लिए जरूरी। क्या आपने नोटिस किया है कि कैसे हम पूरे दिन की थकान लेके सोने जाते हैं और लेटते ही नींद मानो उड़ सी जाती है, बावजूद इसके कि हम थके होते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग और शरीर बेहद कनेक्टेड है। तो अगर हमारा दिमाग बेचैन रहता है तो हमारा शरीर भी बेचैन ही रहता है। बॉडी स्कैन हमारे मन और मस्तिष्क में चल रही हलचल को समझने में हमारी मदद करता है। कल की तरह ही हमारी आज की प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं एक कंफर्टेबल पोजीशन के साथ। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख ले और अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखें। अपने चेस्ट को रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपनी टंग पर ले आए और उसे रिलैक्स होने दें। कुछ लंबी गहरी सांसें लें। इस क्षण में खुद को बहने दें और हर जाती हुई सांस के साथ टेंशन को अपने शरीर के बाहर ढकेलें। जैसे जैसे आप स्थिर होने लगे, अपनी सांसों को वापस नेचुरल रिदम में ले आए। अब अपनी सांसों को बस ऑब्जर्व करें। अब हम बॉडी स्कैन करेंगे, अपने ध्यान को अपने शरीर के अंगों पर केंद्रित करके। शुरू करते हैं ध्यान को अपने सर पर केंद्रित करके। यहाँ पर जो है उस पर ध्यान दें और उसे महसूस करें। आपको थोड़ी हीट या झंझनी महसूस हो सकती है। अब अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आए। अपने माथे, चेहरे और जॉस की मसल्स को रिलैक्स करें। अगली सांस के साथ सभी सेंसेशन को बाहर ढकेल दें। अब ध्यान को गले की ओर ले जाए और देखें कि यहाँ कोई सेंसेशन तो नहीं। अब अपने ध्यान को अपने कंधों की ओर लाएं। देखें कि यहाँ कोई टेंशन या स्ट्रेस तो नहीं। अगर है तो उसे रिलैक्स होने दें और ध्यान को आगे हाथों तक ले जाए। अपने हाथों और उंगलियों को स्कैन करें और उन्हें भी रिलैक्स होने दें। सांसों के उतार चढ़ाव को अपने सीने में महसूस करें।
इस स्थान पर थोड़ा तनाव होता है, क्योंकि यहीं पर एक तरह से सारा स्ट्रेस जमा होता है। अब अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले जाए। सांसों को उसमें भरता हुआ महसूस करें। अब अपने पेल्विस पर ध्यान ले जाए और उस जगह को महसूस करें जो कुशन या चेयर से कांटेक्ट में है। अपने अंदर स्थिरता का भाव लाए। ध्यान को अपनी थाइस पर ले जाए और ऑब्जर्व करें उस एरिया के जो पेल्विस के साथ साथ कुशन या चेयर से कांटेक्ट में है। अब ध्यान को अपने घुटनों पर ले जाए, फिर अपने शिन्स और काफ्स पर भी, और यहाँ मौजूद सारे तनाव को रिलैक्स होने दें। जब भी आप तैयार हो, अपने ध्यान को वापस इस कक्ष में ले आए और ध्यान दें कि आप इस क्षण में कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जो भी जैसा भी दिन में महसूस करते हैं, उसका प्रभाव हमारी नींद पर जरूर पड़ता है। नींद के लिए एक इवनिंग बेड टाइम रूटीन फॉलो करना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे सोने से पहले थोड़ा क्वाइट टाइम या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको रिलैक्स करे, जैसे लाइट योगा या एक वार्म वाटर बाथ। आपके रूटीन में आप अपने कंप्यूटर को बेड टाइम से 1 घंटे पहले बंद कर दें। और चीजें जैसे रीडिंग, म्यूजिक और मेडिटेशन भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अपने स्लीप पैटर्न को रीप्रोग्राम करना एक रात की बात नहीं है, लेकिन ये समझ के कि एक पीसफुल स्लीप कैसे मिल सकती है, आप इसे भी अचीव कर सकते हैं। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल लें। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। सुने जो मन चाहे। आखिर आज ढूंढ ही लेते हैं वो कारण जिससे हमें नींद जल्दी नहीं आती। हमारे दिमाग को प्रतिक्रिया देने की आदत होती है, और यही आदत हमारे नींद न आने के कारणों में से एक है। आज के सत्र की शुरुआत उस समय को याद करके करेंगे जब नींद एक चुनौती नहीं थी। जब हम बच्चे थे, तब बिस्तर पर लेटते ही 20 मिनट के अंदर सो जाते थे और आराम से उठते थे। कभी कभी विचारों का समूह हमें घेर लेता है, जिस वजह से नींद आना कठिन हो जाता है। नींद ना आने पर भी हम बिस्तर पर लेटकर पूरी तरह से अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। एक आरामदायक नींद के बाद हम ज्यादातर शांत रहते हैं। वही नींद ना मिलने पर हम टेंशन में रहते हैं। हम रात में बिस्तर पर लेटते ही साउंड स्लीप चाहते हैं, जिसके लिए हमें रात में कम प्रतिक्रियाशील रहने का अभ्यास करना चाहिए। सुबह 10 मिनट का ध्यान करना भी काफी लाभदायक हो सकता है। ये हमारे दिमाग को स्थिर और शांत करता है। जितना अधिक हम नॉन रिएक्टिव रहने का अभ्यास करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग संयमित और कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। इससे हमारे दिमाग में कम दबाव पड़ता है और पल भर में हमें नींद आ जाती है। अपनी पीठ सीधे रखें, तनाव मुक्त होकर आराम से बैठकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करें।
अपनी आंखें बंद करें और सर को आराम दें। अपने शरीर के वजन को महसूस करते हुए लंबी सांसें लें और छोड़ें। अब सांसों पर से ध्यान हटाकर अपने सर पर और शरीर की प्रतिक्रिया पर केंद्रित करें और अपने पूरे शरीर का बॉडी स्कैन शुरू करें। अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। अब अपने चेहरे पर आती जाती प्रतिक्रियाओं को महसूस करना जारी रखें और मांसपेशियों को आराम करने दें। अब अपने ध्यान अपनी गर्दन और कंधों पर ले जाएं। आप हल्की हल्की संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। ध्यान से महसूस करें कि कैसे आपकी संवेदनाएं बदलती रहती हैं। आप अपना ध्यान अपने कंधों के नीचे से होते हुए हाथों और उंगलियों तक ले जाएं और वहां हो रही किसी भी प्रकार की संवेदना को नोटिस करें। अगर कोई भी संवेदना महसूस ना हो तो उम्मीद ना खोएं। किसी भी असुविधा से निराश ना हो। यह अभ्यास ये देखने के बारे में है कि किसी प्रतिक्रिया के बगैर आप कैसा महसूस करते हैं। सभी संवेदनाएं प्रत्येक गुजरते पल के साथ लगातार बदल रही हैं। अब अपने पैरों में हो रही हलचल पर ध्यान दें। फिर अपने पैरों और उंगलियों को आराम दें और जैसे ही अभ्यास समाप्त होता है अपना ध्यान कमरे में वापस लाएं और एक पल के लिए नोटिस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब हम बिना प्रतिक्रिया के काम करना जारी रखते हैं, जिसके अभ्यास से आप ये देखेंगे कि आप चुनौतियों और रोजमर्रा के जिंदगी में कम प्रतिक्रियाशील हो गए हैं। अब यदि आप सो नहीं भी पा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का एहसास नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमें पता चला है कि हमें मन को शांत करने से नींद आ जाएगी और एक नियमित दिनचर्या को अपनाने से भी हमें अच्छी नींद प्राप्त हो सकती है। सोने और जागने का सही समय हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि जितना अधिक समय बिस्तर पर बैठने से हमें सुबह के समय नींद आती है, क्योंकि हम रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाते। सुबह के समय सोने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना रात की नींद से मिलता है। बिना किसी प्रतिक्रिया या नींद के बिस्तर पर जागते रहने से भी थकान होती है। बिना किसी प्रतिक्रिया के बिस्तर पर समय बिताने से कोई लाभ नहीं है, और तो और इससे नींद और भी दूर हो जाती है। गहरी और आरामदायक नींद के लिए ध्यान का अभ्यास करें और आरामदायक नींद की ओर बढ़ें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लें। मैं थी अपूर्वा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। आपसे एक सवाल पूछना था, सोने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है? आपका बिस्तर या एसी की ठंडी हवा? सोने के लिए सिर्फ बिस्तर नहीं, दिमाग की शांति भी जरूरी है, और सबसे जरूरी है तनाव से दूरी बनाना। सुनिए ये एपिसोड
और जानिए कि कैसे एक साउंड स्लीप के लिए तनाव से दूरी बना सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे सोने के समय के थोड़ा पहले हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है? कभी कभी हम दिन भर में घटित हुई एक्साइटिंग बातों को रिपीट करते हैं। हम कल की टू डू लिस्ट आज से ही फाइनलाइज करने लगते हैं। हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि हमारे दिमाग की चंचलता हमें साउंड स्लीप से दूर रखती है। एक अच्छी नींद के लिए हमें अपने दिमाग में चल रही हर बात और विचार पर ध्यान देना जरूरी है। दिन भर हम बहुत बिजी रहते हैं। हम अक्सर अपने शरीर और मस्तिष्क में चल रही गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम दिन भर अपने भावों और विचारों पर ध्यान दें, तो रात होते होते हमें एक शांत दिमाग के साथ सोने में आसानी होगी। हम सब यही सोचते हैं कि दिन में की गई गतिविधियां हमारी नींद पर प्रभाव नहीं डालती, मगर असल में ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो आज के सेशन में हम हमारे अंदर चल रही हलचल को स्कैन करेंगे और उसे समझेंगे। दिन में इस अभ्यास को करने से हम एक भूमिका बांधते हैं। तो जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं, तब हमारा दिमाग ज्यादा शांत और स्थिर रहता है। एक कंफर्टेबल पोजीशन के साथ शुरू करते हैं। एक चेयर या कुशन पर स्ट्रेट बैठ जाए और अपने मन और मस्तिष्क को रिलैक्स होने दें। अपने हाथों को अपनी गोद में रखें और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी लंबी सांसों के साथ शुरू करें। धीरे धीरे एक लंबी सांस भरें और उसे होल्ड करें, और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद छोड़ दें। एक और गहरी लंबी सांस लें और कुछ दूर होल्ड करके उसे भी छोड़ दें। अपनी हर टेंशन और तनाव को सांसों के साथ बाहर जाता हुआ महसूस करें। अब अपनी सांसों को नेचुरल रिदम में बहने दें। सांसों को उनके नेचुरल फ्लो में बहने दें और डीप रिलैक्सेशन की ओर बढ़ें। जैसे ही आप स्थिर हो जाएं, ध्यान दें कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखें कि आप किस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं। ध्यान दें कहीं आपका दिमाग या शरीर थका तो नहीं, या आपके शरीर में किसी तरह की एनर्जी तो नहीं। अगर है तो ध्यान दे वो क्या है। क्या आप इस पल इमोशनल हैं? देखिए कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आपके अंदर किसी तरह की खुशी या कोई दुख है? आपके अंदर जो भी चल रहा हो उसे ऑब्जर्व करें और अपना लें। हम इस पल बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वो समय नहीं है जब हम चीजों की जांच परख करें या उन्हें सुलझाएं। ना ही हम अपने इमोशनल स्टेट को जज कर रहे हैं। हम बस इस समय अपने भावों पर ध्यान दे रहे हैं। इस समय यहाँ जो भी है उसे ऑब्जर्व करना ही काफी है। अगर आप कुछ भावों और विचारों को अपनी सोच में अटका पाते हैं तो उन्हें ऑब्जर्व करें और रिलैक्स करने की कोशिश करें।
अब हम बॉडी को स्कैन करना शुरू करेंगे। अपने सर से शुरू करते हुए। हो सकता है आप भावों को बहता महसूस करें। अपने जॉस, फोरहेड और गले को रिलैक्स होने दें। अपने शोल्डर्स को स्कैन करते हुए उसे भी आराम दें। अब अपने ध्यान को अपने हाथों की ओर ले जाएं, अपनी हथेली और उंगलियों तक। अपने चेस्ट और पेट पर ध्यान को ले जाएं और ध्यान दे वहां हो रही हर गतिविधि पर। अब ध्यान को अपने लोअर बैक पर ले जाएं और अगर यहाँ कोई तनाव है तो उसे रिलैक्स होने दें और ध्यान को अपने पैरों की ओर ले जाएं। अपने कुशन या चेयर पर अपने शरीर के कॉन्टैक्टिंग पॉइंट पर ध्यान दें और धीरे धीरे काफ्स की ओर बढ़ें। ध्यान को अपने पंजों की ओर ले जाएं। अब अपने पूरे शरीर को स्कैन करें। पूरे शरीर और दिमाग को रिलैक्स होने दें। अब हम सेशन के अंत में हैं। अपने ध्यान को इस क्षण में वापस ले आए। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। आज रात बॉडी स्कैन सेशन के माध्यम से एक अच्छी नींद पाने की कोशिश करें। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लें। हमारे विचार और भाव ही हमारे अंदर अस्थिरता लाते हैं। यदि हम इन्हें किसी तरह सकारात्मक बना लें तो एक शांत दिमाग के साथ सोना आसान हो जाता है। सुनिए ये एपिसोड और जानिए इसके अभ्यास का तरीका। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, इसलिए हमारी आदतें भी अलग होती हैं और उसमें बदलाव या सुधार भी अलग अलग गति से आता है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम से अंत तक जुड़े रहे तो आपको सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को सोने में परेशानी होती है, कुछ लोगों की नींद बीच बीच में टूटती रहती है और कुछ बहुत जल्दी जाग जाते हैं। अगर नींद में बाधा दवाइयों या किसी अन्य मेडिकल इश्यू के वजह से नहीं है तो चांसेस है कि ये स्ट्रेस या तनाव की वजह से हो। कुछ लोग बिस्तर पर अक्सर सोच विचार सही और गलत करने लग जाते हैं और कई बार हम अपने आसपास की आवाजों के कारण भी सो नहीं पाते। जो भी डिस्ट्रैक्शन हो हमें उसे जाने देना चाहिए। हमें अपने अंदर उमड़ रहे भावों और विचारों से खुद को फ्री करना होगा। आज का हमारा अभ्यास हमारे फोकस पर होगा। एक कंफर्टेबल और शांत जगह ढूंढने से शुरुआत करें। स्ट्रेट बैठे और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें बंद कर लें। अपने कंधों को रिलैक्स करें और अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित करें। कुछ गहरी लंबी सांसें लें। सांसों के साथ खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को स्थिर और शांत करें। अब अपनी सांसों को उनके नेचुरल रिदम में बहने दें। सांसों के शरीर में आने से लेकर उनके बाहर जाने तक उन्हें ऑब्जर्व करें। जब भी आपका ध्यान भटके तो उसे वापस अपनी सांसों की ओर केंद्रित करें। जो भी विचार, भाव या साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट करे
उसे जाने दें। वैसे ही जैसे हम आसमान में एक बलून को छोड़ देते हैं और वापस अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आए। हर भाव, याद और विचार को बहने दें। इस पल में रहें और गहरी सांसें लें। अब अपने ध्यान को सांसों से हटाकर साउंड पर ले जाएं और अपने आसपास के सभी साउंड्स पर ध्यान दें। आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी, कुछ साफ और कुछ अस्पष्ट। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की हल्की आवाजें या बारिश की बूंदें, घड़ी की टिक टिक या लोगों की बातचीत, किसी गाड़ी का घर के पास से गुजरना या कुछ और। कोशिश करें कि आप किसी भी साउंड पर प्रतिक्रिया ना दें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपको इन आवाजों में खोना नहीं है, ना ही इन्हें जज करना है। कुछ गहरी और लंबी सांसें लें और रिलैक्स हो जाए। अब साउंड से अपना ध्यान हटाकर वापस अपने रूम में ले आए और ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। विचारों और साउंड्स दोनों को आने जाने देना बिना प्रतिक्रिया के एक अच्छा अभ्यास है। जितना ज्यादा हम चीजों को नजरअंदाज करने का अभ्यास दिन में करेंगे, उतना ही हमारे रात में वो काम आएगा। सकारात्मक सोच हमारे मन और मस्तिष्क को स्थिर और शांत रखने में काफी मददगार साबित होती है। इससे हम मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस करते हैं और नींद भी अच्छी आती है। सकारात्मकता बुरे विचारों और भावों को अच्छे और पॉजिटिव भावों और विचारों से बदल देती है। इसलिए सोने से पहले ये अभ्यास एक बेहद आरामदायक नींद देता है। आप आराम से बिस्तर पर लेटकर दिन भर हुई अच्छी बातों के लिए खुश हो सकते हैं। अगर ऐसा करने में कठिनाई हो तो शुरुआत के लिए अपने परिवार से मिलने वाले प्यार के बारे में सोचें जो आपको हर रोज मिलता है, या आपकी अच्छी सेहत के बारे में भी सोच सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए आसान और आरामदायक होगा। धीरे धीरे आप प्रेम, शांति और स्थिरता अनुभव करने लगेंगे। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल लें। एक गुड स्लीपर की तरह सोचने से हमें एक आरामदायक नींद मिल सकती है। लेकिन गुड स्लीपर क्या होता है और इनकी तरह कैसे सोचा जाता है, सुनिए इस एपिसोड में और जानिए। हमने पहले भी इस सेशन में इस बारे में बात की है कि किस तरह हमारी सोच हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स पर असर डालती है। अगर आप एक गुड स्लीपर है, यानी आपको भी नींद आराम से आती है, इसका मतलब ये है कि आप सोते वक्त कुछ नहीं सोचते। वहीं दूसरी ओर जिन्हें सोने में परेशानी होती है, वो सोते वक्त ही सारी बातें सोचते हैं और उनके निरीक्षण में लग जाते हैं, और इसी वजह से देर रात उन्हें नींद नहीं आती। इसलिए हमें अपने सोचने के पैटर्न्स में थोड़े बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर नींद ना भी आए तो दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए। आप रूम छोड़कर कुछ देर रीड भी कर सकते हैं, जिससे दिमाग थोड़ा शांत हो जाए और नींद के लिए तैयार भी। इट्स ओके अगर आपको 8 घंटे की नींद पूरी नहीं मिल रही हो। इट्स ओके अगर आपको लेटते ही नींद ना आती हो। इन बातों को लगातार दोहराकर
आप खुद पर प्रेशर ना डालें। ये भी एक तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी ही है। आप बस खुद को रिलैक्स रखें, अपना 100% दीजिए और एक गुड स्लीपर की तरह सोचिए और जल्द ही आप भी एक गुड स्लीपर बन जाएंगे। शुरू करते हैं अभ्यास एक कंफर्टेबल पोजीशन के साथ। अपनी बैक को स्ट्रेट रखकर बैठे, अपने हाथों को अपनी गोद में रखें और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें बंद कर लें। अपने मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों को रिलैक्स होने दें। गहरी और लंबी सांसें भरें और छोड़ दें। कुछ देर ऐसा करें और फिर वापस सांसों को उनके नेचुरल रिदम में बहने दें। हर आती जाती सांस को अच्छे से ऑब्जर्व करें। अब अपने ध्यान को सांसों से हटाकर अपने सर की ओर ले जाएं। अपने सर के पूरे एरिया को स्कैन करें और देखें कि यहाँ कोई तनाव तो नहीं। यदि है तो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करें। अब अपने ध्यान को अपने गले और कंधे की ओर ले जाएं। गहरी सांसें भरें और छोड़ दें और ध्यान को हाथों की तरफ ले जाएं। यहाँ पर मौजूद हर सेंसेशन को ऑब्जर्व करें बिना किसी जजमेंट के। अब अपने हाथों और उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। ध्यान को अब शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर ले जाएं और धीरे धीरे हर पार्ट को ऑब्जर्व करें। किसी भी संवेदना पर प्रतिक्रिया ना दें, बस ऑब्जर्व करें। हर पार्ट से गुजरते हुए गहरी लंबी सांसें भरें और रिलैक्स हो जाए। अब ध्यान को शरीर के निचले हिस्से पर ले जाए और पैरों की तरफ बढ़ने दें। यहाँ मौजूद हर संवेदना पर ध्यान दें, बस उन्हें ऑब्जर्व करें। अगर कोई सेंसेशन है तो उसे ऑब्जर्व करें और गहरी सांसें लेते रहें। हर उभरती संवेदना पर ध्यान दें और उन्हें ऑब्जर्व करें। हर सांस के साथ अपने शरीर को नई ऊर्जा से भरें। अपने पूरे शरीर को हल्का, स्थिर और शांत महसूस करने दें। जैसे कि हम इस सेशन की अंत की तरफ हैं, ध्यान दें कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। नींद से हमारा रिश्ता अच्छा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत होती ही है, जिसमें एक गुड स्लीपर की तरह सोचना काफी कारगर साबित हो सकता है। हमें यहाँ नींद को अपना उद्देश्य नहीं मानना है। यहाँ हमारा उद्देश्य है रिलैक्सेशन और स्थिरता, और ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स में सुधार आता है। इस तरह हमें एंजाइटी नहीं होती और हमें एक शांत नींद मिलती है। यदि आपका दिमाग 30 मिनट से ज्यादा बिजी रहा तो बिस्तर से उठ जाए और कोई मेंटल एक्टिविटी करें। कोई भी बेड टाइम रिलैक्सेशन अपना ले, जैसे रीडिंग या हॉट वाटर बाथ, और उसके बाद दोबारा सोने की कोशिश करें, एक लेस एक्टिव माइंड के साथ। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लें। नींद हमारे पूरे शरीर और मस्तिष्क को अगले दिन के लिए ऊर्जा देती है। इस कारण से साउंड स्लीप और भी जरूरी हो जाती है। सुनिए ये एपिसोड और जानिए कैसे पा सकते हैं साउंड स्लीप
अपने स्लीपिंग पैटर्न्स पर काम करना जिंदगी के सकारात्मक बदलावों में से है। अभी तक आपको थोड़े बदलाव नजर भी आए होंगे और पूरी तरह सफल होने में ये समय लेते हैं। आदतें बदलने में समय लगता ही है, इसलिए हम अक्सर कुछ सुधारने के बजाय कुछ काम चला उपाय सोचते हैं। लाखों लोग सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेते हैं। ये पिल्स कुछ समय के लिए शायद आपको बहुत अच्छा महसूस कराए, लेकिन ऐसी कोई पिल्स नहीं जो आपको रात को एक गहरी, आरामदायक नेचुरल स्लीप दे पाए। और अगर आप इन्हें लगातार लेते हैं तो आप इनके आदी भी हो सकते हैं। इसलिए नींद के लिए किसी भी तरह का मेडिकेशन थोड़े समय का ही होता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। इस प्रोग्राम में हमने आपको कुछ ऐसी एक्टिव टेक्निक्स बताई है जो आपको एक आरामदायक नींद की ओर ले जाएगी। ये स्टेप्स आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगे। इसलिए ये कहना सही है कि मेडिकेशंस के बजाय मेडिटेशन एक नेचुरल और असरदार तरीका है। इससे ब्लड फ्लो भी रेगुलेट होता है, और क्योंकि जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो अपने दिमाग के उन हिस्सों को बंद कर सकते हैं जो एंजाइटी से जुड़े हैं, तो उनके लिए एक आरामदायक नींद पाना आसान होता है। चलिए इसी के साथ हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ लें और अपने हाथों को अपनी गोद में रख लें। अपनी अपर बॉडी को सीधा रखें और चेस्ट को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। कुछ गहरी लंबी सांसें लें। हर तनाव और खिंचाव को बहने दें। जैसे ही आप स्थिरता महसूस करें, अपनी सांसों को उनके नेचुरल रिदम में बहने दें। अब हम बॉडी स्कैन शुरू करेंगे। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक अपने ध्यान को ले जाते हुए ध्यान को अपने सर पर केंद्रित करें और यहाँ जो भी है उसे महसूस करें। कोई हीट या कोई सेंसेशन या कुछ और। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हो या कोई सेंसेशन हो ही ना। जो भी हो उसे बस ऑब्जर्व करें। अब अपने ध्यान को अपने चेहरे की ओर ले जाएं और यहाँ के मसल्स को रिलैक्स होने दें। अब ध्यान को गले की ओर ले जाएं और उसे भी रिलैक्स होने दें। ध्यान दें कि कहीं कोई और सेंसेशन तो नहीं, और अगर है तो उसे भी डिसॉल्व होने दें। ध्यान को अपने कंधों की ओर ले जाएं और देखें यहाँ कोई सेंसेशन या तनाव तो नहीं, और अगर है तो इन्हें भी रिलैक्स करें और ध्यान को हाथों की ओर बढ़ने दें। नीचे कलाइयों और उंगलियों की ओर जाने दें। अब अपने चेस्ट की ओर ध्यान को लाएं और देखें कि यहाँ कैसे सांसें भरती है और चेस्ट फूलता और सिकुड़ता है। अपने ध्यान को अपर और लोअर बैक तक ले जाएं। यहाँ अक्सर तनाव होता है, इसलिए उसे ऑब्जर्व करें और इस एरिया को भी रिलैक्स होने दें। और अब ध्यान को अपने पेट पर केंद्रित करें और यहाँ सांसों के साथ पेट को भरता और खाली होता महसूस करें। अब ध्यान को अपने पेल्विस पर ले आए और अपने शरीर और ग्राउंड के बीच के कांटेक्ट को नोटिस करें। गहरी सांसों के माध्यम से स्थिर रहें
और अपने पैरों को स्कैन करें। उन्हें रिलैक्स करते हुए अपने घुटनों की ओर बढ़ें और फिर अपने निचले पैरों तक। इन्हें भी रिलैक्स होने दें। अब हम इस सेशन के अंत में हैं, तो अपने ध्यान को वापस इस क्षण में, इस कक्ष में ले आए। अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को हिलाएं और ध्यान दें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। Congratulations! आपने स्लीपिंग मेडिटेशन के 7 दिन पूरे कर लिए हैं। पिछले 7 दिनों में हमने साउंड स्लीप की बहुत सारी टेक्निक्स को जाना और अब ये आप पर है कि आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना स्लीप शेड्यूल फॉलो करें। इससे आपको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी कई फायदे हैं। अपने दिमाग को सोने के समय से पहले शांत और स्थिर करने की कोशिश करें। दिन में कम प्रतिक्रियाशील रहने से मन स्थिर रहता है और शांत भी, जिससे एक साउंड स्लीप मिलने में आसानी होती है।